दोस्तों चाइना के इस वक्त में जिस तरीके के हाल चल रहे हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा। वहां पर और भी ज्यादा कुछ क्रीपी थिंग्स चलती हैं जो आपको शायद मालूम ना हो। दरअसल 2016 के अंदर एक स्टडी हुई थी कि वहां की फार्मास्यूटिकल्स ज्यादातर फेक हैं। यहाँ पर 222 क्लिनिकल ट्रायल लिए गए थे अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, क्योंकि वो बहुत सारी हैं, जहाँ पर उनके डेटा को चेक किया गया, पेपर वर्क को चेक किया, मेडिसिन के क्रिएशन के टाइमलाइन को चेक किया गया, इंग्रेडिएंट्स को चेक किया गया और उसमें ये पाया गया कि 80% डेटा फेक है, फ्रॉड है और एग्जिस्टिंग मेडिसिन के ऊपर ही वो कुछ ना कुछ मिला मिलू के उसको बेच देते थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो मेडिसिन जल्दी से जल्द प्रोड्यूस करने के लिए वो इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं, जिसका हाल आप देख रहे होंगे कि वहाँ की जो वैक्सीन है उसने वर्क ही नहीं किया, जिसके बाद में वहाँ पर कोविड काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और यहाँ पर जो ट्रायल भी दिखाए गए थे वो होने से पहले ही दिखा दिए थे कि हाँ भाई सब सही है, अप्रूव कर दो। और यहाँ पर इतना ही नहीं हुआ, चाइना के अंदर चाइना ने बहुत सी इन्वेंशंस भी की हैं। अगर आप देखो, आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे ऐसे एविडेंस पाए हैं जहाँ पर 5000 साल पहले एक एपिडेमिक आया था जिसने पूरे के पूरे विलेज को उड़ा दिया था। उस जगह का नाम है हमीन मेगा। वहाँ पर वायरस ने कुछ इस तरीके का असर दिखाया था कि सारे के सारे गांव वाले मर गए थे, जिनको एक कमरे में डाल के जला दिया गया था कि मतलब पूरी तरीके से वायरस ये फैले ना और ख़त्म हो जाए सब कुछ वहीं पे। अब इसके बाद में 1957 यानी कि 1957 के अंदर उन्होंने प्रोड्यूस किया था द एशियन फ्लू। ये यूएस के अंदर भी फैल गया था। मतलब वहाँ पर किस तरीके से फैला था, जिस तरीके से कोविड फैल गया, वहाँ पर 1,16,000 लोग ऐसे ही मर गए थे। और सारी दुनिया का मिला के देखें तो करीबन 1 मिलियन लोग इस एशियन फ्लू से मरे थे उस वक्त में। और इसके बाद में 1968 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द हांगकांग फ्लू। ये सिंगापुर, वियतनाम के अंदर सिर्फ 17 दिनों में फैल गया था और 3 महीने में ये फिलीपीन, इंडिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट के अंदर फैल गया था, जहां पर सारी दुनिया के अंदर इन्होंने 1 मिलियन लोगों की डेथ करवा दी थी। और हांगकांग की बात करें तो हांगकांग की 15% आबादी सिर्फ इसी वायरस ने ख़त्म कर दी थी। इसके बाद में 2002 और 2004 के करीब में सार्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा था। उस वक्त में 19 कंट्रीज़ के अंदर ये फैला था। हालांकि डेथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक इंसान की जान की भी कीमत बहुत होती है। उस वक्त में 774 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद में 2008 के करीब में इन्होंने H5N1, ये कोई वीज़ा नहीं है, ये दरअसल एक बर्ड फ्लू का नाम है जो कि उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। अगर आप स्कूल में होंगे उस वक्त में आपको मालूम होगा। 445 लोगों की जान इससे गई थी सारी दुनिया के अंदर। आप कहोगे बहुत कम गई है कोरोना वायरस के मुकाबले में, लेकिन थोड़ा वेट करो, रुको ज़रा। H7N9 2013 के करीब में आया, उसने करीबन 1223 लोगों की जान ले ली। ये भी एक तरीके का इन्फ्लुएंजा वायरस था। और इसके बाद में इन्होंने प्रोड्यूस किया अपना सबसे लीथल वायरस कोरोना वायरस, जो कि अभी कुछ इस तरीके से फैल रहा है चाइना के अंदर, जिसकी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी है। इसने सारी दुनिया के अंदर कितनी जानें ली वो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, नंबर मिलियंस में जाएगा। वैसे तो चाइना के अंदर बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी बैन है, लेकिन वहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल एनिमी भी था जिसको 2017 में जाकर बैन किया गया था, वो था विनी द पू। दरअसल लोगों ने शी जिनपिंग को विनी द पू के साथ में कंपेयर करना शुरू कर दिया था। ये 2013 से पहले ही शुरू हो चुका था। हालांकि वायरल 2013 के करीब में हुआ था, जब टबी बियर टाइगर से मिलता है तो कुछ इस तरीके से दिखाया गया था। ये दिखाया गया था कि भैया शी जिनपिंग ओबामा से मिल रहे हैं। इसके बाद में 2015 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जब हाथ मिलाया था उन्होंने शी जिनपिंग से, तो ये कहा गया कि भैया पू और आयोरी ने हाथ मिलाया है। तो इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर से ही विनी द पू को बैन कर दिया था कि भैया इसके स्टिकर और जितने भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो चैटिंग ऐप्स पर यूज़ नहीं की जाएगी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ नहीं की जाएगी। इसके बाद में इनको कहा गया कि भैया जो तुम्हारा गुड्डा है विनी द पू, उसको पैंट पहनाओ। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा भैया, ये कैरेक्टर है हमारा। तो इन्होंने कहा ठीक है, बैन, पूरी तरीके से बैन कर दिया उसे 2017 में। एक और चीज़ चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगेगी आपको, जो है ऑर्गन ट्रेड। दरअसल 2016 के वक्त में 640 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए थे। आप कहोगे ये तो भैया इनकी मेडिकल फील्ड की अचीवमेंट है कि इन्होंने कर दिए इतने। ये पूरे साल का नहीं है, ये सिर्फ 10 दिनों का। अब आप कहोगे भाई ये तो रिकॉर्ड है, ये तो इनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि साइंस और इनकी मेडिकल फील्ड काफ़ी आगे निकल गया। नहीं, ये सिर्फ 30 लोगों के अंदर से निकाले गए ऑर्गन्स थे जो कि करीबन 640 थे। तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो करीबन 21 बॉडी पार्ट हर एक बंदे के अंदर से निकाले गए थे। तो वो जिंदा रहा होगा? नहीं जिंदा रहा। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को कहते हैं अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन कहा जाता है कि अभी भी ये चलती है और ये प्रिजनर्स के साथ में होती है। जो वहाँ के कैदी वगैरह होते हैं ना,
उनसे बिना परमिशन लिए उनके ऑर्गन्स ले लिए जाते हैं। मान लो कोई प्रिजनर मर गया तो उसके ऑर्गन सारे निकाल लिए, या फिर किसी को डेथ पेनल्टी मिल गई उनके निकाल लिए, या फिर कोई माइनॉरिटी हुई जिसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बात करी थी और उसको नहीं निकलना अब जेल से, तो उसके साथ भी इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं चाइना के जेल के अंदर, जहां पर उसके ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे बिना किसी फैमिली की परमिशन के, बिना उसकी परमिशन के, और वो सारे के सारे दे दिए जाएंगे, बेच दिए जाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं।